चाहती, बस इसीलिए, वरना मैं तुमसे कभी हेल्प नहीं लेती। पता है मुझे। बोरा, सुबह सुबह तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर भाभी। बोरा, कल का ब्लाइंड डेट कैसा था? ठीक ही था। ठीक ही था या बहुत अच्छा था? बोरा, तुम तो जानती हो ना। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही थी। मतलब क्या कल आपने जीव भाई को नहीं देखा था? कैसी बातें कर रही हो तुम? कल तो मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी ना। कल मैं पूरा दिन जे होप से नहीं मिली हूँ, तो उसे देखूंगी कैसे? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जब आप अपने ब्लाइंड डेट के साथ घर वापस आई थी, तब भाई ने आपको देखा था। क्या? बट मैंने तो उसे नहीं देखा। कहाँ था वो? बालकनी में। भाई बालकनी में खड़े थे और आपको पता है वो आप दोनों को साथ में देखकर कितना ज्यादा जेलस हो रहे थे। उनका फेस तो देखने लायक था। क्या? जेलस? और वो भी जे हो? इम्पॉसिबल। मैं सच बोल रही हूँ। बोरा, मुझे सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जब आप मानना ही नहीं चाहते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बट मैं जो बोल रही हूँ ये सच है। वो बहुत ही ज्यादा जेलस हुए थे। उनका पूरा फेस एकदम से रेड हो गया था गुस्से से। इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी डांट लगाई जब मैंने उनसे कहा कि आप उससे शादी करने वाली हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। क्या क्या सच में जेहब जेलस हुआ था? 100%। इसका मतलब वो आपको पसंद करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था वो आपको पसंद करते हैं, बस पता नहीं क्यों उन्हें मानने में प्रॉब्लम है। बट यू डोंट वरी, बहुत ही जल्द वो आपको खुद आकर बोलने वाले हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। बोरा, अगर ये सच नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे बाबा, इसे बिना कुछ करे हम हार नहीं मान सकते। बस आपको थोड़ा सा उन्हें और जेलस कराना है और फिर देखना वो खुद आकर आपको प्रपोज करेंगे। मैं 100% श्योर हूँ वो आपको पसंद करते हैं। अच्छा, तो अब आगे मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, अपने उस ब्लाइंड डेट के साथ एक ब्लाइंड डेट और सेट करो। क्या? एक और? और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको दूसरा भी करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। हे टाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जिमी। क्या हुआ? तुम कल आ रही हो ना मेरे घर पर? मतलब? अरे मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो रही हो। हाँ, बट मैं अभी नहीं आ सकती। कल मैं मम्मा से बात ही नहीं कर पाई। मैं उनसे बात करने ही जा रही थी कि जंशुक अंकल आ गए थे और फिर उनसे बात करते करते मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी जिमिन, बट यू नो ना अभी एग्जाम स्टार्ट है, वो भी कल से ही है। ऐसे में अगर मैं शिफ्टिंग करूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं एग्जाम के बाद ही मम्मा से बात कर पाऊंगी और एग्जाम के बाद ही मैं शिफ्ट होने का सोचूंगी। अभी नहीं, अभी मुझे एग्जाम पर फोकस करना है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारा एग्जाम भी है, वो भी कल से ही। ठीक है, बट एग्जाम के बाद तुम मेरे घर पर आ रही हो। डोंट वरी, मैं मम्मा से बात कर लूंगी और मैं भी वहाँ नहीं रहना चाहती, मैं आ जाऊंगी। बस जिन आंटी को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, जो मैं कर लूंगी।
जेनी, हाय, गुड मॉर्निंग। तुम परसों तो आती, कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा बिजी थी, मुझे कुछ काम था बस इसीलिए। ऐसा भी कौन सा काम था कि तुम कॉलेज ही नहीं आई और तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं? हे जेनी, कैसी हो तुम? अब तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो मतलब? हे गाइस, क्या तुम दोनों नहीं जानते हो? क्या क्या नहीं जानते हम? और तुम जेनी से किस बारे में बात कर रही हो? क्या हुआ है उसे? हे कम ऑन, तुम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम दोनों को तो पता ही होगा कि जेनी का तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछ रही थी। क्या नहीं पता है तुम दोनों को? क्या जेनी बीमार थी? हाँ, और तो और कल जेनी सड़क पर चलते चलते बेहोश हो गई थी। वो तो मैं उधर से ही जा रही थी, तो मैंने ही जेनी को उसके घर तक पहुंचाया था। क्या इतना कुछ हो गया? और जेनी, तुमने हमें एक बात भी बताना जरूरी नहीं समझा? गाइस रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और बस हल्का सा बुखार था। और कल संडे था, हफ्ते में एक दिन तो मिलता है हमें आराम करने का। और टाय, कल तुम आंटी से मिलने जाने वाली थी और जिमिन तुम भी अपने काम में बिजी थी और मैं तुम दोनों का संडे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। जेनी, क्या ठीक हो तुम? अगर कल मैं टाइम पर नहीं पहुँचती तो तुम वहाँ सड़क पर ही पड़ी रहती और तुम्हें चोट भी लग सकती थी। और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ, और तुम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? यार कैसे फ्रेंड्स हो तुम दोनों, जो अपनी फ्रेंड के हेल्थ कंडीशन के बारे में भी नहीं जानती है? वो परसों कॉलेज क्यों नहीं आई? एक बार तुम दोनों को उसके बारे में पूछना चाहिए था, तभी तो पता चलता कि वो क्यों नहीं आई। लिसा प्लीज, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। मैं बीमार थी, इसमें उनकी क्या गलती है? और मैंने खुद उन्हें नहीं बताया, इसलिए प्लीज तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट हमारे बीच में ऐसे बोलना बंद करो, मुझे नहीं पसंद कि मेरी फ्रेंड्स के बारे में कोई कुछ बोले, प्लीज। अच्छा ठीक है, जब तुम नहीं चाहती हो तो नहीं बोलूंगी, बट फिर भी तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए। हे जंकुक, गुड मॉर्निंग। आ गया जंगली जंगल बुक। ये इतना ज्यादा खड़ूस से किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, फिर भी लड़कियां इसके आगे पीछे पता नहीं क्यों घूमती रहती हैं। और ये लिसा खुद इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कॉलेज के सभी लड़के इसे लाइक करते हैं, बट इसे भी इसी खड़ूस के पीछे जाना है। और ये खड़ूस पता नहीं क्या समझता है खुद को, एक नंबर का बदतमीज है ये। मॉर्निंग। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी? तुमने तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा ना? आखिरकार तुम फिर से टॉप जो करने वाले हो। जंकुक, क्या तुम मुझे अपना नोट सेंड कर सकते हो प्लीज? जंकुक, क्या तुम मुझे अपना नोट सेंड कर सकते हो प्लीज? वो मेरी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है, बस मुझे थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प चाहिए। वो लास्ट क्लास का मैंने नोट नहीं बनाया था, बस उसी में, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे अपना नोट्स भेज सकते हो? देखेंगे। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? हे वेट, अगेन रिजेक्टेड, बेचारी लिसा। मैं सुन रही हूँ और हमने भी सुनाने के लिए ही कहा है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। आई होप आप लोगों ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। एम आई राइट? यस प्रोफेसर। हाँ, तो एग्जाम में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम दो। एग्जाम का भार अपने सर पर नहीं लेकर घूमना है, तुम सब लोग अच्छा करोगे, आखिर तुम सब मेरे स्टूडेंट हो। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है, तुम लोग अच्छा करोगे। ताई, क्या मैं सही हूँ?
यस प्रोफेसर। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है और तुम अच्छा करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी तो तुम्हारी प्रोफेसर हूँ ना, मैंने देखा है तुम अगर कोई भी काम ठान लेती हो तो तुम उसे करके रहती हो। इतना तो मैं तुम्हें जान ही चुकी हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जाकर रिवीजन करो और कल एग्जाम देना, ओके? यस प्रोफेसर। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा करेंगे। हाँ, मैं क्या करूं? प्रोफेसर आयु को मुझ पर कितना भरोसा है, बट मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? कल से एग्जाम स्टार्ट है और मेरा प्रिपरेशन जीरो है एकदम। गॉड, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। हे टाई, कम ऑन, तुम इतना क्यों हाइपर हो जा रही हो? तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी एग्जाम है कल और मैंने भी कोई तैयारी नहीं की है। फिर भी मैं तो एकदम से चिल हूँ। मैं तो ऑलरेडी 2 बार फेल भी हो चुका हूँ, बट फिर भी मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ जितना तुम ले रही हो। और तुमने तो पढ़ाई भी की है, मैंने तो कुछ नहीं किया है और तुम बेकार में टेंशन लिए जा रही हो। डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा। जस्ट चिल। तुम नहीं समझोगे, तुम फेल भी हो जाओगे फिर भी तुम्हें दोबारा से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर फेल हो गई तो मैं दोबारा कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाऊंगी और मेरा करियर यही खत्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है, इसलिए तुम मुझे नहीं समझ पाओगे और ऐसे में मैं चिल कैसे कर सकती हूँ? बट क्या ऐसे पैनिक होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? युनजुन ने बिल्कुल सही कहा, कल से एग्जाम है और तुमने प्रिपरेशन तो किया ही है, फिर टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा और तुम फेल नहीं होगे। ये सुगत जब देखो तब टाई से इतना चिपकता क्यों रहता है? टाई से चिपकने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। और ये मेरे साथ तो हंसकर तो शब्द इसके बाहर नहीं निकलते हैं और उसके साथ देखो कितना कंफर्टेबल होकर बातें कर रही है। हाँ, सुगा ने बिल्कुल सही कहा। तुम बेकार में क्यों टेंशन लिए जा रही हो? तुम इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा करोगी। छुटकी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड अच्छा करेगी? Yes, I feel it.